हाँ जी, प्रश्न आपका है, प्रश्न आपका है। अच्छा, प्रश्न स्टार्ट कराने से पहले, प्रश्न स्टार्ट कराने से पहले एक दो बातें और बता दूं। अभी बात हुई थी कि जो समय है उसको हम हमेशा किस में लेंगे, वर्ष में। तो फिर समय अगर दिनों में दिया हुआ होगा, महीनों में दिया हुआ होगा, तो उसको वर्ष में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए बच्चों आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। क्या? सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन अगर वो लीप ईयर है लीप ईयर है, ठीक है, एक वैसे नॉर्मली 365 दिन होते हैं, लेकिन एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 367 दिन होते हैं। ठीक है, लीप ईयर किसको बोलते हैं? जिस साल में या जिस ईयर में, जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन का है। ठीक है, लीप ईयर का मतलब होता है लीप ईयर का मतलब लिख देता हूं यहां पर, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। ठीक है, 29 दिन का होता है। तो आपको क्या करना होगा, कैसे पता लगेगा लीप ईयर का? उसके लिए जो भी आपका सन दिया हुआ होगा, जो भी आपका सन दिया हुआ होगा, उसमें 4 का भाग देना है। ठीक है, 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप ईयर होता है। ठीक है, फरवरी 29 दिन का होता है। इसमें इस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। पूरा पूरा भाग चला जाता है। लेकिन यदि अगर आपका जो सन है उसके पीछे 2 जीरो हो, ठीक है, यदि वर्ष के अंत में और अंत में 2 शून्य हो, 2 शून्य हो, तो 4 के स्थान पर 400 का भाग दिया जाता है। 400 का भाग दिया जाता है। जैसे सन 2000, 1900, ठीक है, उनमें आप 1900 में 4 की जगह 400 का भाग देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी क्योंकि कई बार क्या होता है, 4 का भाग चला जाता है और बाद में पता चलता है कि यार फरवरी तो 28 की है उसमें, तो फिर वहाँ 4 की जगह 400 का भाग दो, अगर पीछे 2 जीरो हो तो। ठीक है, बाकी आपको 4 का ही भाग देना। ठीक है, जैसे 1800, 1900, सन 2000, इनमें आपको किसका देना है? 400 का भाग देना, क्योंकि अगर 1800 में 4 का दोगे तो चला जाएगा बेटा। तो अगर आप सन 1800 के अंदर फरवरी देखोगे तो वो 28 ही दिन की है। ठीक है, तो फिर आप 4 की जगह 400 का भाग दोगे तो वो जाएगा नहीं, तो फरवरी आपकी जब जाएगी नहीं, भाग ही नहीं जा रहा है, तो फिर 28 दिन की फरवरी होगी। ऐसे 1900 और इनमें देना है। ठीक है,
तो लीप ईयर का मतलब बता दिया मैंने आपको, जिस ईयर में या सन में या वर्ष में किसका भाग जाए, 4 का। और अगर वो सैकड़ा वर्ष है, पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, तो उसमें 4 की जगह 400 का भाग देना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। ये लीप वर्ष में इतने दिन हो गए। इसके अलावा आपको पता है, क्या पता है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में 30 दिन होते हैं। वैसे सामान्यतया 30 दिन होते हैं, सामान्यतया 30 दिन होते हैं। 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। अगर वो ऐसा बोलता है आपको कि जनवरी माह में कितने दिन होंगे, तो फिर 30 क्यों लूंगा? तो जितने होंगे 31 है तो 31 लूंगा। फरवरी की बात है तो 28 या 29 लूंगा। लेकिन ऐसे बोलते हैं भाई, यहाँ एक महीने में जनरली जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर 30 दिन होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, और ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा एक वर्ष में 365 दिन तो होंगे ही, 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक वर्ष में सामान्यतया 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में सामान्यतया पूरे 52 सप्ताह तो होते ही है, एक्स्ट्रा दिन भी होते हैं। पूरे 52 सप्ताह होते हैं का मतलब है पूरे सप्ताह 52 होते हैं। अतिरिक्त दिन भी होते हैं ये ध्यान रखना, प्लस कुछ अतिरिक्त दिन भी होते हैं। ये कुछ बातें आपको अभी जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? एक वर्ष में 365 दिन। अगर साधारण कोई वर्ष है तो, अगर वो लीप वर्ष है तो 367 दिन। लीप वर्ष का मतलब जिसमें जो फरवरी है वो आपका 29 दिन का होता है। ठीक है, इस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है। यदि वर्ष के अंत में 2 जीरो हो तो 4 के स्थान पर 400 का भाग दिया जाता है, जैसे 1800, 1900, 2000। एक महीने में 30 दिन होते हैं सामान्यतया। सामान्यतया, ठीक है, कल ने ऐसा कह दो, अजय सर ने बता दिया और गलत बता दिया। सामान्यतः अब भाई देखो बेटा, अगर कोई बोलता है कि 120 दिन में कितने महीने होंगे, तो अब सीधी सी बात है भाई 3 महीने ही बताएंगे ना, या सॉरी 4 महीने ही बताएंगे, वहां जनवरी फरवरी का हिसाब नहीं करेंगे। ठीक है, सामान्यतः ऐसा होता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में पूरे 52 सप्ताह होते हैं, प्लस कुछ अतिरिक्त दिन भी होते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपको दिनों को वर्ष में बदलना है तो 365 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, महीनों को वर्ष में बदलना है 12 का भाग देना पड़ेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। तो अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पढ़ना है और उनको हल करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सबसे पहला प्रश्न है 988 रुपए पर 18% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल बातें हैं। वैसे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जितना फास्ट कर सकते हो कर लो। एक बार मैं थोड़ा तरीके से बात कर देता हूँ।
तो सबसे पहले मूलधन, मूलधन का मतलब अगर आप खाली मूल लिखते हो और पी लिखते हो तो मूलधन आपका हो गया 988 रुपये। ठीक है, अब मैं जब प्रश्न करूंगा तो पी लिखूंगा सब जगह, तो पी यानी प्रिंसिपल, मूलधन वो 988 रुपये। उसके बाद दर, दर का मतलब रेट वो है आपकी 18%, मत लिखो क्योंकि 100 फॉर्मूले में लगा हुआ है। समय टी वो आपका 2 वर्ष, ऑलरेडी वर्ष में ही है तो अभी आपको किसी में बदलने की जरूरत नहीं है, समय आपका 2 वर्ष हो गया। तो क्या लाना है आपको, ब्याज लाना है। तो सूत्र आपको बता रखा है बच्चों, ऐसा ही इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बटेवा 100। ठीक है, परीक्षा में कोई जरूरत नहीं है कि सूत्र को हम वहां पर लिखें मन में ही बोल दो। ठीक है, अपने माइंड में ही इसको स्टोरेज कर लो। तो आपके पास जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 988 इंटू 2 इंटू 18 बटेवा 100। ठीक है, इसको काट लेते हैं हम, इसको काट लेते हैं। तो किससे काटे भाई, 2 से काट लो तो आया आपके पास 50। ठीक है जी, 2 से काट लो तो आपके पास आ जाएगा 50, और उसके बाद और काट लो इसको 2 से 25 आ जाएगा, यहाँ आ गया 9। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो आप 988 को 9 से गुणा करो और फिर इसमें 25 का भाग दे दो। ठीक है, तो 988 को मैं 9 से गुणा करके और 25 का भाग दूंगा। इससे अच्छा एक काम कर लेते हैं, फटाफट में एक काम कर लेते हैं कि 4 से ऊपर नीचे और गुणा करके थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। 988 को भाई 9 से तो करना ही है, 36 से कर दो और फिर 2 के बाद पॉइंट लगा देना क्योंकि 100 का भाग देना है। तो 988 को 36 से गुणा आपके सामने इधर मैं करके दिखा देता हूँ। 8 छंग 48, 4 8 छंग 48, 4 52, 5 6 नंग 54 और 5 59, 59। 8 या 24 का 4 हासिल की 2, 8 या 24 और 2 26 हासिल की 2। ठीक है, और 9 या 27 और 2 29। तो आपके पास आ गया 8 6 9 और 6 15 14 और 1 15 का 5 3 335 रुपये और 55 रुपये 68 पैसे, क्योंकि नीचे 100 भी तो है ना, नीचे 100 भी है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 355 रुपये और 68 पैसे। ये आपका इसका क्या होगा इतना ब्याज 18% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा इसका उत्तर आया। अच्छा, इसमें हमने थोड़ी सी ऐसे ही फालतू ये काटा पीटी भी ऐसे ही करी। ठीक है, काटा पीटी भी ऐसे ही करी क्या जरूरत थी इतनी काटा पीटी करने की। 988 को जब 36 से गुणा करना था तो सीधा ही कर लेते, फिर काटा ही क्यों। ठीक है, तो बिना काटे भी कर लेना। ये देखो 988 इंटू 2 इंटू 18 बटेवा 100। थोड़ा कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखा करो बच्चों, क्या ध्यान रखा करो कि अगर नीचे 100 है वो पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो फिर क्यों टाइम खराब करें, 100 को बचा के रखो, सीधा सीधा ऊपर गुणा करके 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो थोड़ी सी जब गणित की गणनाएं करनी होती है तो थोड़े एक्टिव रहो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करो। ये मैंने भी काट दिया था ध्यान नहीं रहा, तो थोड़ा ध्यान रखो आप ऐसी चीज़ों को कि उसको काट के और क्यों टाइम खराब कर रहे हो। 25 का भाग दोगे, इससे अच्छा 100 का भाग देना ज़्यादा सरल है, और गुणा तो कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो, उसके बाद वीडियो को पॉज करो और फिर करके बताओ।
तो बच्चों देखते हैं, देखें किस बच्चे का सही है, किसने कैसे क्या किया। एक व्यक्ति ने 8400 रुपये 8400 रुपये साधारण ब्याज पर, ठीक है, मतलब आपका जो मूलधन है, P, वो इसने दे दिया 8400। साधारण ब्याज पर रेट दर उसने दिए आपको 9%। तो बताओ 2.5 वर्ष समय T दे दिया 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को आप मिश्र भिन्न में बदल लो, उसको विषम भिन्न में, मिश्र भिन्न तो है, विषम भिन्न में 5/2 वर्ष हो गया। तो कितना धन लौटाना होगा? लौटाना होगा का मतलब मिश्र धन पूछा है, तो पहले हम ब्याज मूलधन लेकर आ जाते हैं, ओ सॉरी ब्याज लेकर आ जाते हैं और फिर उसको उसमें प्लस कर देंगे। तो ब्याज लाने का आपका सूत्र आपको पता है कि ब्याज लाने का सूत्र SI बराबर P इंटू T इंटू R बटे 100 हो गया आपका। P का मतलब हो गया 8400, T का मतलब 5/2। सुनो, बटा 2 को आप नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 ऊपर जरूरत नहीं है, 2 को आप नीचे लिख सकते हो, गणना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दर आपकी 9% है और नीचे ये 100 2 के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काट लो, तो 2 0 से 2 0 गया, 2 1 2, 42 दूना 84। और अब आप जो पीछे बचा है 45 को 42 से गुणा कर लो, ठीक है। 9 5 45, 45 इंटू 42, 45 दूना 90 का 0 हासिल का 9, 45 चौका 180 और 9 189, ठीक है। ये 189 रुपये, सॉरी 1890 रुपये, ये आपका क्या चीज आ गया? ब्याज आया है। तो आपका जो मिश्रधन है, आपका जो मिश्रधन है वो होगा तो जो मिश्रधन होगा वो आपका हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। जीरो 9 8 4 12 का 2, 10,290 रुपये बच्चों उसको वापस लौटाना होगा। यह आपका इसका उत्तर हो गया। तो क्या था प्रश्न? एक व्यक्ति ने 8,400 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार दिए। तो बताओ 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन लौटाना पड़ेगा? ठीक है, लौटाना पड़ेगा का मतलब मिश्र धन पूछा आपसे, मिश्र धन बताना आपको। तो पहले ब्याज लाएंगे और फिर उसमें हम प्लस कर देंगे।